सभी छात्रों को मेरा शायद दिल से नमस्कार। मैं सक्षम सर गंगापुर सिटी को स्कूल से बात कर रहा हूँ। आपका सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के सभी छात्रों को, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था कि किस तरीके से हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की संरचना बना पाते हैं, और मैंने आप लोगों को एल्काइन की संरचना के बारे में भी बात बोली थी कि किस तरह से हम लोग एल्काइन की संरचना बनाते हैं। तो आज हम लोग, जो मैंने कल आपको कुछ काम भी दिया था, जैसे n बराबर 5 हो तो एल्काइन की संरचना किस तरह बना पाते हैं, तो वो हम लोग आज डिटेल्स में थोड़ा और देखते हैं और अच्छी तरह देखते हैं। और कुछ मैं आपको छोटे, जैसे स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो IUPAC होता है वो लेवल में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे मैंने आपके लिए एल्काइन की बात करी थी, किसकी बात करी थी? एल्काइन की बात करी थी। तो एल्काइन क्या रहता है अपने पास? फॉर्मूला रहता है CnH2n-2, ये रहता है एल्काइन अपने पास। और मैंने आपको इसमें काम भी करने के लिए दिया था कि n बराबर अगर हम 5 रख देंगे तो कितनी संरचना बनेगी और उसका क्या नाम होगा, मतलब कितनी संरचनाएं होंगी और उसका क्या नाम होगा n बराबर 5 रखने पर। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख दी, n का मान कितना रखा मैंने? 5 रख दिया। जब मैं n का मान यहाँ पे 5 रख दूंगा तो क्या नाम होगा, कैसी संरचना बनेगी, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए n बराबर 5 रखते हैं तो C5H2 गुणा 5 माइनस के 2 कितना बनेगा अपने पास? ये बनेगा C5H10-2 और ये बनेगा C5H8। ठीक है, अगर n बराबर 5 में एल्काइन में रखता हूं तो मेरे पास संरचना आती है C5H8 की। कितनी आती है? C5H8। इसका एक रासायनिक सूत्र निकल के आता है। अगर इसका मैं नाम देखूं नॉर्मल, अगर मैं इसका नाम देखूं आसान तरीके से, तो इसका नाम क्या होता है चेक करते हैं। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं? पेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पेंट। किस कैटेगरी में? एल्काइन में आ रहा है, पीछे आयन आएगा तो क्या लगा देंगे? पेंट प्लस आयन, तो क्या होगा? पेंटाइन। ठीक है, और इसको ये भी लिख सकते हैं पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये नाम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना मैं बनाऊंगा, यहाँ पे चेक करते हैं संरचना। जैसे C5H10 था, इसकी संरचना में एक एक करके बनाता हूं यहाँ पे। तो एक एक करके संरचना जब मैं बनाऊंगा तो आप लोग चेक करना ध्यान से। देखिए 5 कार्बन बनाए मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला केस मैंने क्या लिया? कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे? 5 है। अगर मैंने बोला पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है या त्रिबंध लगा है पहले और दूसरे कार्बन के बीच में, तब हम किस तरह से लगाएंगे? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में त्रिबंध मैंने ऐसे लगा दिया, और दूसरे और तीसरे के बीच में एकल बंध लगा दिया, फिर एकल बंध, फिर एकल बंध लगा दिया। लगा दिया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगा दिया। इसके बाद पहले कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड और आएगा। दूसरे कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4, तो 1 बॉन्ड और आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन तीसरे कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो 2 बॉन्ड और आ जाएंगे। और चौथे कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड और आएंगे। और पांचवें के पास 1 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से बंद इसमें आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जहाँ बॉन्ड फ्री होता है वहां आप क्या जोड़ते जाओ? एक एक हाइड्रोजन यहाँ आप लगाते जाइए। एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगाते चले जाएंगे। बिल्कुल, पहली संरचना ये मिलती है। अगर मैं दूसरी संरचना की बात करता हूं तो दूसरी संरचना आप लोग चेक करना। देखिए कार्बन की संख्या 5 3 4 5। ठीक है, अब मैंने क्या लिया? कार्बन की संख्या दे दो आप, 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया? कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में त्रिबंध लगा दिया। कौन कौन सी संख्या के बीच में? कार्बन की संख्या 2 और 3 के बीच में मैंने क्या लगा दिया? त्रिबंध लगा दिया। और जब मैं 2 और 3 के बीच में त्रिबंध लगा दूंगा तो क्या मिलेगा? चेक करते हैं। देखिए 2 और 3 के बीच में त्रिबंध लगा दिया तो पहले के बीच में एकल बंध लगाना पड़ेगा, इसके में एकल बंध, एकल बंध। अब देखो कार्बन अपने साथ 4 बंध लेके चलता है। कितने बंध लेके चलता है कार्बन अपने साथ? देखना ध्यान से आप लोग। कार्बन अपने साथ कितने बंध लेके चलता है बेटा? 4 बंध लेके चलता है। कितने बंध लेके चलता है? 4 बंध लेके चलता है। ये बात समझ में आ रही है? देख पा रहे हो आप लोग, है ना? इस तरह से। ठीक है, ये देख पा रहे हो अच्छी तरह? मैंने जूम कर दिया इसको और अच्छी तरह आप देख लीजिए। ये इस तरह से
कार्बन 2 और 3 के बीच में त्रिबंध लगा हुआ है और बाकी में एकल बंध लगा है कि नहीं लगा है। जब मैं इसको चेक करूंगा तो देखो इसमें भी मैं एकल बंध यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, इनके बीच में एकल बंध आएगा, नहीं आएगा, इनके बीच में एकल बंध आएगा, नहीं आएगा, इनके बीच में 2 बंध आ जाएंगे, एक बंध इधर एक, और इसके बीच में 3 बंध ऐसे आ जाएंगे अपने पास। बात समझ में आएगी नहीं आई। और जहां बंध फ्री है इसमें आएंगे 3 बंध, तो एक एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, एक एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हमने ये लगा दिया और एक एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दूसरी संरचना तो अपने पास अपन को ये मिलती है, दूसरी संरचना बिल्कुल अपन को ये मिल जाती है यहाँ पर इस तरीके से। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ रही है आप सभी के? ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से मैं जूम कर देता हूँ इसको और अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी संरचना अपने पास ये आ गई। अगर मैं तीसरी संरचना की बात करूं तो तीसरी संभावना मेरे पास क्या बनती है? तीसरी संभावना मेरे पास ये बनती है, आप लोग चेक करना ध्यान से, तीसरी संरचना क्या बनती है अपने पास? ये सॉरी, तीसरी संरचना अपने पास ये बनती है, देखिएगा आप, तीसरी कि सर 5 कार्बन मैंने बना दी, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब जो त्रिबंध है वो 2 और 3 के बीच में ना आके मैंने कार्बन संख्या 3 और 4 के बीच में त्रिबंध लगा दिया। किसके बीच में लगा दिया? 3 और 4 के बीच में मैंने त्रिबंध लगा दिया। तो त्रिबंध लगा दीजिए आप लोग। बाकी सभी के बीच में एकल एकल बंध लग जाएगा। इसके बीच में 3 बॉन्ड और लग गए, 2 बॉन्ड ये लग गए, इसके बीच इसके साथ एक भी बंद नहीं आएगा, इसके साथ भी नहीं आएगा, इसके साथ 3 बंद आ जाएंगे। कितने बंद आ जाएंगे? 3 बंद। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना मेरी हमेशा, आप लोग जो मैं यहाँ पे क्लास 11 हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के बच्चों को जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है। ये सब चीज़ें देखिए, कभी कभी होता है कि बच्चे पहले से पढ़ लेते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो लोग ये समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हम ये नहीं पढ़ेंगे सर, आगे और पढ़ाएंगे तो हम सीखेंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा शुरुआत जब हम करते हैं, किसी बुलंदी पे पहुंचते हैं तो शुरुआत से ही मेहनत करके पहुंचते हैं। कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट ओवर स्मार्ट ना बने कि हमें आता है तो हम नहीं पढ़ रहे, हम क्लास नहीं देख रहे, हम तो आगे की क्लास देखेंगे, आगे की क्लास पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। एक एक क्लास जो मैं पढ़ाऊँगा अब मैं एक एक उससे जुड़ा हुआ है और आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको लेके चलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी? ठीक है। अब जो बॉन्ड फ्री है उस पर एक एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आप एक एक हाइड्रोजन यहाँ लगा सकते हैं आराम से, एक एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया। तीसरा केस तो अपने पास ये होता है, ठीक है। अगर मैं चौथे केस की बात करूं, कौन से केस की बात करूं मैं? चौथे केस की अगर मैं बात करूं तो चौथा केस मेरा यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना आप। चौथा केस देखिए, कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो कार्बन की संख्या 4 और 5 के बीच में मैंने क्या लगा दिया? त्रिबंध लगा दिया। कार्बन की संख्या 4 और 5 के बीच में मैंने क्या लगा दिया? त्रिबंध लगा दिया। देखो इस तरीके से, और इसके बीच में क्या लगा दूंगा? एकल एकल बंद लगा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कितने बंद लग गए? 3 बंद ये हो गए, 2 बंद ये हो गए, 2 बंद ये हो गए, एक भी बंद नहीं और एक बंद। और जो बंद यहाँ पे मुफ्त हैं उसमें मैंने एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने लगा दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक करके हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। तो इस तरह से मेरे पास 4 संभावनाएं बनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। देखो पहली संभावना क्या थी, दूसरी संभावना ये थी। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, देखना। पहला ये स्ट्रक्चर था एल्काइन का, n=5 हमने इसमें रखा था। ये संरचना बनी थी मेरे पास C5H8। इसकी संभावना कितनी बनी थी अपने पास? पहली संरचना ये बनी थी, दूसरी ये बनी थी, तीसरी ये बनी थी अपने पास। ये बनी थी कि नहीं बनी थी? ठीक है। अब चौथी कौन सी संरचना बनी थी अपने पास? चौथी ये वाली संरचना बनी थी। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आप n=6 के लिए लेके चलोगे, ऐसे ही आप किसके लिए लेके चलोगे? n=6 के लिए लेके चलोगे। तो n=6 के लिए जब हम लेके चलेंगे तो इसी प्रकार आपको संरचना बनानी है। और वो संरचना आप कैसे बनाओगे वो आपको बना के चेक करनी है। अब इसमें एक बात और आपको मैं लगे हाथ बता दे रहा हूं, जब मैं एल्केन एल्कीन एल्काइन बता रहा हूं तो क्यों ना मैं ये भी आपको बात बता दूं। देखिए एल्केन मैंने आपको ये बताया है, यहां पे एल्केन मैंने आपको बताया है, क्या बताया? एल्केन CnH2n+2, ये मैंने एल्किन बताया है यहाँ पे, बिल्कुल बताया। अब एक केस इसमें आता है एल्किल वाला। कौन सा केस आता है? एल्किल।
एक केस आता है इसमें एल्किल बोलते हैं। देखिए एल्किल वाला केस क्या होता है वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। अगर एल्केन में सामान्य सूत्र में से अगर हमने एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, एल्केन के सामान्य सूत्र में से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बनेगा? जब एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बनेगा? CnH2n प्लस 1, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एल्केन के एक हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो दो में से एक गया तो एक बचेगा यहां पे। तो यही फॉर्मूला होता है किसका? एल्किल का होता है। यही सूत्र किसका बनता है? यहां पे एल्किल का केस बनता है। और एल्किल के केस को हम लोग इस तरह और समझते हैं, थोड़ा आप देखना ध्यान से, नाम कैसे करते हैं एल्किल का भी वो देखिएगा आप। देखो एल्किल का सामान्य नाम हो जाता है CnH2n प्लस 1। मैंने यहाँ पे n का मान अगर मैंने 1 रखा तो मेरा क्या बनेगा? C1H2 गुणा 1 प्लस 1, क्या बना ये? C1H3, मतलब बोलते हैं CH3। क्या नाम बना इसका अपने पास? CH3 नाम बना। और जब इसका CH3 नाम बना तो इसका नाम क्या होगा? चेक करो। देखो अगर CH4 होता है तो उसको हम लोग मैथिन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मैथिन बोलते हैं, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है CnH2n प्लस 2 को, ये इसको बिलोंग्स कर रहा है। अगर CH3 है तो इसका नाम हो जाता है, देखिए इस CnH2n प्लस 1 वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो एल्किल का केस आ रहा है, एल्किल के केस में इल लगाते हैं। जैसे एल्किल होता है ALKYL, या बोल देते हैं एल्किल, तो पीछे इल आ रहा है ना, तो ऐसी एक कार्बन है तो मैथिल, क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? मैथिल बोल देते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल ऐसा होगा, कुछ देखना, वो सवाल क्या होगा कि सर कार्बन के पास यहाँ पे आपने कोई भी बॉन्ड लगाया नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे बॉन्ड लगाया। तो बेटा एक बात सुनना, इस वाले केस में क्या है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं और चारों बॉन्डों पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए CH4 बना है। ये नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, कार्बन के पास बस 3 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड यहाँ पे मुफ्त रहता है। एल्किल की केस में, एल्किल के केस में एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री रहता है, ध्यान रखना हमेशा। और एक बॉन्ड जब फ्री रहता है एल्किल के केस में, तब हम संरचना ऐसी बनाते हैं, उसका क्या नाम हो जाएगा? मैथिल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका बच्चों? मैथिल नाम हो जाएगा। इतना समझ में आया? दूसरा केस देखना है इसमें आप लोग, दूसरा केस देखिएगा, ध्यान से देखना। देखिए अगर मैंने n बराबर 2 दिया, n बराबर कितना दिया? 2, फॉर्मूला लिखा CnH2n प्लस 1। किसकी बात कर रहा हूं मैं बच्चों? एल्किल की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना आप सभी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एल्किल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे n बराबर मैंने 2 रखा तो क्या होगा? C2H2 गुणा 2 प्लस 1, तो C2H5 नाम हो गया। देखो 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5 नाम हो गया इसका। तो अब इसको मैं अगर नाम के बारे में बात करूं तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम कैसे बोलेंगे? तो नाम देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलूंगा? एथ। किसको बिलोंग्स कर रहा है? इस वाले फॉर्मूले को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? एथिल। क्या नाम होगा इसका? एथिल नाम हो जाएगा। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? इसकी संरचना की बात करूं मैं अगर इसकी, तो इसकी संरचना आप कैसे बनाओगे? चेक करते हैं संरचना। देखिए C2H5 की संरचना अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन बना दिए एकल बंध के साथ और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, हर एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए इस तरह से। लेकिन 5 ही जोड़ने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध अपनी मर्जी से आप जोड़ दीजिए, नहीं, सिर्फ 5 ही आपको जोड़ने हैं। तो 5 कैसे जोड़ने? 2 कार्बन, 1 2 3 4 5, लेकिन एक बंद कार्बन का फ्री रहता है। तो एल्किल में हमें एक बात समझ में ये आती है कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन की कमी हमेशा रहती है एल्किल की केस में, और उस बंद पे के पास कोई भी हेलोजन हो गया, कोई भी प्रतिस्थापी समूह आके क्या होता है, यहाँ पे अटैच कर लेता है, तभी तो आपके बनते हैं एल्किल हैलाइड। तभी जैसे आप 12th में जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा आपको अच्छी तरीके से, तभी हमारे कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं? एल्किल हैलाइड बनती हैं। कब बनती हैं? जब एल्किल वाले केस हम पढ़ते हैं, तब जाके एल्किल हैलाइड हमारा वहां पे बनता है। तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो एल्केन हो गया आपका, एल्कीन हो गया, और एल्काइन हो गया, और एल्किल हो गया। ये चारों केस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मैंने ऐसे एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका IUPAC नाम लिखिए, क्या पूछ लिया जाए इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम पूछ लेते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी नज़र जाती है कार्बन की श्रृंखला पर। किस पे नज़र जाती है? कार्बन की श्रृंखला पे, जो कि कार्बन की श्रृंखला मुझको ये दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं लंबी कार्बन की श्रृंखला। तो लंबी की बात करेंगे, चाहे हम लेफ्ट टू राइट चलें या हम राइट टू लेफ्ट चलें, तो यही लंबी दिख रही है, एक ही श्रृंखला जो है। उसके बाद हमारी नजर जाती है हेलोजन पर। किस पर नजर जाती है? हेलोजन पर नजर जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हेलोजन के पास वाला कार्बन। क्या देखते हैं बेटा? हेलोजन के पास वाला कार्बन हम लोग चेक करते हैं। तो हेलोजन के पास कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन है। ठीक है, जहां से हेलोजन पास में पड़ता है, जिस कार्बन से पास में पड़ता है, हम लोग हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं। नंबरिंग हम लोग क्या करते हैं? हमेशा वहीं से शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चेक करते हैं। देखिए, नंबरिंग यहां शुरू करी 1 2 3। यहां से क्यों करी? समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां इस कार्बन के पास, देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखो, इस कार्बन के पास चेक करना, देखो इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास हेलोजन है, और जब इस वाले कार्बन के पास हेलोजन है तो नंबरिंग हम इसी कार्बन से शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से पास पड़ेगा। 1 2 3। 3 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं बेटा? प्रॉप बोलता हूं। 3 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं? प्रॉप। ठीक है, और एकल बंद लग रहा है तो क्या बोल दूंगा? प्रोपेन। क्या बोल देता हूं मैं इसको? प्रोपेन बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बेटा मैं इसको? प्रोपेन बोल देता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, एक ये केस हो गया। अच्छा, दूसरा केस इसमें क्या आ जाता है? दूसरा केस अगर मैं बात करूं तो दूसरा केस इसमें इस तरह से आता है, आप चेक करना। जैसे मैंने बोला CH3 CH2 CH2 CHCl, और यहां पे लिख दिया मैंने, जैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये CH2 और यहाँ पे हो गया ये Br। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऐसे केस में हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसे केस में नंबरिंग करते समय हम लोग ये चेक करते हैं, ध्यान देना आप लोग कि सर इसको तो हम लोग ब्रोमो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरो। इसको क्लोरो बोलते हैं। तो दोनों में से इसमें B से स्टार्ट होता है, इसमें C से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ABCD के अकॉर्डिंग B पहले आता है, C बाद में आता है। तो B वाले कार्बन से नंबरिंग पहले करेंगे, 2 3 4। उसके बाद पहले हम लोग नाम लिखते हैं हेलोजन का। किसका नाम लिखते हैं? हेलोजन का नाम लिखते हैं। तो 1 पर क्या है? ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कॉमा 4 पे क्या है? क्लोरो, 4 क्लोरो। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। कार्बन की श्रृंखला ये दिख रही है आपको, देखिए कितने कार्बन है? 4, और सभी पे एकल एकल बंद लगा हुआ है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और एकल बंद है तो क्या बोल देंगे? ब्यूटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा हम लोग इसको? ब्यूटेन बोल देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 कार्बन है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे? इसको ब्यूटेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ब्यूटेन बोल देंगे। ठीक है ना, और पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस नाम को आप लोग ध्यान रखोगे। ऐसे ही कई सारी संरचनाएं बनती हैं, संरचनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड के सभी छात्रों से मैं यह बोलना चाहूँगा कि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको ध्यान से देखना है, और साफ़ सफाई से घर में रहिए, अलर्ट तरीके से रहिए। और जैसे ही आदेश आते हैं स्कूल खुलने के, तो आप स्कूल आना शुरू कीजिए जैसे ही आदेशानुसार। और एक बात और ध्यान रखिए, बुक से भी प्रैक्टिस करिए, और अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। ठीक है ना? तो थैंक यू बेटा।